एक दिन की डीएम बनी वैष्णवी शुक्ला बोली महिलाओं को होना चाहिए जागरूक। एक दिन की डीएम बनी फर्रुखाबाद में क्या है पूरी खबर, जानिए विस्तार से N24 लाइव की इस खास रिपोर्ट में। यूपी के फर्रुखाबाद में कक्षा 12 की छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया। कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने आई शिकायतों को सुना और उसका निस्तारण किया। बोली महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, जागरूकता की कमी है। कलकत्ता की घटना केवल वहीं तक सीमित होकर रह गई, अब तक कोई भी फैसला नहीं आया। इस दौरान जिले के बड़े अधिकारी कुर्सी के बगल में ही खड़े रहे। दरअसल मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोमवार को वैष्णवी शुक्ला को एक दिन का अधिकारी बनाया गया। अफसर बनी वैष्णवी शुक्ला ने लोगों की शिकायतें सुनी, साथ ही शिकायतों के निस्तारण का निर्देश भी दिया। एक दिन की डीएम ने शहर में साफ सफाई के निर्देश दिए। मिशन शक्ति के तहत फर्रुखाबाद के कनौडिया इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास छात्रा वैष्णवी शुक्ला ने प्रतीकात्मक रूप से जिले की कमान संभाली और लोगों को समस्याओं को सुनते हुए किस प्रकार से जिलाधिकारी के पद का निर्वहन किया जाता है इसकी सीख ली। प्रतीकात्मक रूप से बनी एक दिन की जिलाधिकारी वैष्णवी शुक्ला ने कहा कि वो भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके अधिकारी बनना चाहती हैं। आज जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इससे बाकी छात्रों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। शिक्षा विभाग के महत्व को बताते हुए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैष्णवी शुक्ला के पिता को कपड़ों की दुकान है। एक दिन की डीएम वैष्णवी शुक्ला ने बाकायदा जिला कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर डाक फाइलों पर हस्ताक्षर किया तथा जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायत सुनी। वैष्णवी शुक्ला ने कनौडिया इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट जिला टॉप किया है। जिलाधिकारी BK सिंह ने जिलाधिकारी बनी छात्रा को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। संबंध में एप्लीकेशन दी है। मैंने सब लाइसेंस के संबंध में दिया था एप्लीकेशन। मैं आरती चतुर्वेदी राष्ट्रीय निशानेबाज, मेरा इंडिया टीम की ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ है। आने वाले 2024 से 2025 में वर्ल्ड कप खेलने वाला है। मेरा सब लाइसेंस बना हुआ नहीं था, मैंने पहले भी एक बार अप्लाई किया है लेकिन उसमें सिलेक्शन हुआ, तो मैंने आज आके यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है। देखते हैं आगे क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ पे क्या कहा गया? मैंने मैडम को बताया है कि मैंने अपना परिचय देते हुए उन्हें बोला है कि मैंने बहुत पहले भी मैंने एप्लीकेशन दे रखा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब जो है अब इस टाइम पे कार्रवाई अच्छे से अच्छी की जाए, जिससे कि मैं आने वाले 2025 में वर्ल्ड कप में ये देश का नाम रोशन कर सकूँ। क्या नाम है आपका? आरती चतुर्वेदी। कम है, मतलब लोग इतने अवेयर नहीं हैं। लोग अभी ज़्यादा जैसे विमेन सेफ्टी के ऊपर है तो लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। केस होते हैं तो सिर्फ वहीं के लोग बात कर रहे हैं और कहीं के पूरे इंडिया में तो कुछ लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए। बात करने वाला टॉपिक है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इस पर हम सभी को साथ में मतलब बात करनी चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल वाला केस है, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में कोलकाता तक ही रह गया, उसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी कुछ मतलब उस पर भी तक आदेश नहीं आया है। ये गलत चीज़ है। तो ग्रामीण जो चौपाल हैं इनको बढ़ाना चाहिए या जो आप कह रही हैं अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कैसे बढ़ाएंगे हम? अवेयरनेस हम लोग मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स रख सकते हैं, जैसे कि जिससे कि जनता अवेयर हो, थोड़ा उन चीज़ों को देखे और थोड़ा वोकल होने की कोशिश करे, तो ऐसे अवेयरनेस बढ़ सकती है। आप जैसे छात्र क्या करेंगे आगे? मैं ट्राई करूँ कि एटलीस्ट मैं जितने लोगों के कॉन्टेक्ट में हूँ मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ, या कोई भी टॉपिक है तो मैं उनसे कह पाऊँ कि मैं थोड़ा वोकल होने की कोशिश करूँ। आज के ज़माने में लोग वोकल ही नहीं होने की कोशिश करते हैं। तो मैं जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे कुछ कहूँ, थोड़ा वो अवेयर हूँ आज के लिए, और टाइम मतलब जो चल रहा है थोड़ा बोलने की कोशिश करें। नहीं बोलते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है उनके साथ नहीं हुआ तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, पर नहीं, उन्हें बोलना चाहिए। जितने आपने आज आदेश किए उनकी कंप्लाइंस के लिए सर से बात करेंगी बाद में? क्या ठीक होना चाहिए महिलाओं के लिए, और इस सीट पर बैठ के आप कैसा महसूस कर रही हैं महिलाओं के प्रति? इस सीट पर आज मुझे बैठने का मौका मिला है, मेरी ग्रेटफुल ईच एंड एवरीवन। और मैं महिलाओं के लिए ये सबसे पहले तो मेरी ये सेफ्टी जो वुमेन सेफ्टी है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन तो आज भी हम लोग वही 1st सेंचुरी में रह रहे हैं, पर इवन तो आज भी विमेन जो है वो सेफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि सबसे पहले तो विमेन की जो सेफ्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आई थिंक हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये ईजिली तो नहीं सॉल्व हो सकता है, पर आई थिंक अगर हम सभी इस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 100% सॉल्व होगा। क्या चाहती हैं आप जनता से? आज जिलाधिकारी हैं, आपके कुछ आदेश भी होंगे,
क्या चाहती हैं जनता आपका कैसे कोऑपरेट करे, और जो अधिकारी जिस पोस्ट पे आप बैठी हैं उस पोस्ट की क्या गरिमा है? इस पोस्ट की तो बहुत गर्व है। ये जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीएम जो होते हैं, आज के इस पोस्ट पे बैठने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जनता से मैं यही कह सकती हूँ कि जनता मतलब अच्छे से ही करे और लड़ाई दंगे ना करे, और सबसे बड़ी बात थोड़ा स्वच्छता के ऊपर भी। Incoming call from Dr. Surendra Shakia identified. ये हमारी बिटिया है, टॉप किया था क्लास में, और इसको पहले भी मैंने अवार्ड दिया था फंक्शन में, तो मुझे इस बात का खुशी है और गर्व भी है कि इसने जो है इस पर को सुशोभित किया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी अपनी मेहनत के बल पे ये इस पर को सुशोभित करें, इसी मेरी इच्छा है। और यहाँ तक बात है इसमें भैया ने जो कहा अवेयरनेस की बात, ये बिल्कुल सही बात है कि जन जागरण के बिना कोई भी चीज़ सफाई हो या कोई भी अभियान हो सफल नहीं हो सकता है। और इसने बहुत ही सटीक बात कही, जो कि बात हम लोग अक्सर अपने डिस्कस करते हैं मीटिंगों में भी, बैठकों में, कि जो पब्लिक है, पब्लिक सोचती है कि मेरे घर के अंदर साफ रहे, रोड पे कितना भी गंदगी। आपने देखा होगा जब आप रोड पे निकलते हैं स्ट्रीट में, तो घर के आगे पॉलीथीन तमाम तरह की गंदगी फेंक देते हैं। ये नहीं कि उसको जमा कर रखते हैं, जब नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी आई या कूड़ादान भी आपके 100-200 मीटर की दूर पे है तो वहाँ जाके उसको रख दें सेफली जो है उसको, ताकि जो पालिका कर्मी या अन्य कोई जो भी उस एरिया को देखता सफाई का उठा के ले जा सके। जब तक ये जन जागरण नहीं होगा, लोग खुद नहीं समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ ये समझेंगे मेरे घर के अंदर की सफाई की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक सामूहिक, जब तक कि लोग का सहभागिता नहीं होगा तब तक सफाई असंभव है। केवल एक सरकारी सिस्टम या नगर पालिका के बदौलत सफाई हम लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर की सफाई और अपने परिसर की सफाई, उसमें सबका सहयोग आवश्यक है। और इसने बहुत अच्छी बात की, मिशन शक्ति के तहत हमारा ये राज्य सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि बेटियों को, कल आपने देखा होगा कि जिला स्तर में 9 बेटियों को जो नवदुर्गा अपना चल रहा है, उसमें हम लोगों ने बेटी और माता और वो भारत स्वरूप जो है कुछ भेंट किए थे और उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना की थी। नारी हमेशा पूजी जाती है, दुर्गा का समय शक्ति का उपासना करते हैं। तो मैं सभी जनपद की बेटियों का आह्वान करना चाहता हूँ, युवाएँ और अपने मजबूती से जो भी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी उसकी इच्छा हो, आगे बढ़ें, निर्भीक होकर बढ़ें। शासन की यही मंशा है, हम सब की यही मंशा है, और कानून व्यवस्था अच्छी होने के कारण बेटियों को निडर होकर कभी भी निकल सकती है जनपद में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात का हम लोग पूरे अपने जनपद की बेटियों को एश्योर करते हैं कि कोई भी समस्या यदि हम लोग के लेवल पे होगी, किसी भी स्तर पर होगी, यदि बेटियों की समस्या उसको प्राथमिकता के आधार पर निदान करेंगे। हमारे जो जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, जो मिशन शक्ति के तहत अब तक जनवरी का कार्यक्रम चलेगा, उसमें इसी तरह जो बेटियाँ हैं ये सब रोल मॉडल है। एक बेटी की बात नहीं, एक वैष्णवी शुक्ला की बात नहीं, ये रोल मॉडल है। इससे और हजारों बेटियाँ इनको देख के सीखेंगी, अवेयर होंगी, पढ़ने के प्रति, समाज के कुछ करने के प्रति जागरूक होंगी।